पर वो नहीं है एक्चुअली। देखो स्ट्रक्चर टेबल में जो फर्क है बताता हूँ आपको। तो हम लोग जो कंसल्टेंट्स होते हैं फीको वाले, हम मोस्टली टेबल से काम करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर से कुछ काम नहीं होता है। और एवेपर जो होता है वो मोस्टली स्ट्रक्चर से ही करता है, उसका टेबल से काम कम रहता है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में वो देखो। फर्क ये है, पहले मैं एकदम ले एग्जांपल समझाता हूँ कि बेसिकली ये कह लो कि स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ रन टाइम पे होता है। रन टाइम मतलब जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है, अगर प्रोग्राम को रन करने में 5 सेकेंड्स लगा है तो 5 सेकेंड्स के लिए स्ट्रक्चर में डेटा रहता है। ठीक, ध्यान सुना, समझ में आएगा। केवल रन टाइम में स्ट्रक्चर के अंदर डेटा होता है, जैसे ही रन टाइम खत्म स्ट्रक्चर के अंदर से डेटा गायब हो जाता है। ठीक है, वो प्लेन एग्जांपल समझाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि आप किचन में गैस पे आपने लेट्स सपोज चढ़ा रखा है कोई बर्तन, ठीक है ना, कढ़ाई चढ़ा रखा है और कढ़ाई में आप खाना बना रहे हो। खाना बनने के बाद लेट्स सपोज खाना बना है आपका 15 मिनट, गैस पे कढ़ाई में खाना बन रहा है। ठीक है, 15 मिनट के लिए आपने खाना बनाया है, उसको चलाया वाला है, जो भी किया, खाना बन रहा था। 15 मिनट बनने के बाद आपको हटा के उसको किसी और कंटेनर में डाल दोगे। ठीक है, ये बन चुका है, कंटेनर में डाल दिया है। अब उस कंटेनर में वो पड़ा रहेगा लंबे टाइम के लिए। ठीक है, उस कढ़ाई में कब तक था, केवल जब तक वो बन रहा था, 15 मिनट के लिए। तो हमारा जो कढ़ाई है ना, दैट इज लाइक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर है जहां पे चीजें बन रही थी 15 मिनट के लिए। और उसके बाद बनने के बाद हमने जहां उसको परमानेंटली स्टोर कर दिया, दैट इज टेबल ना। और जो फील्ड्स आपको टेबल में दिखेंगी वही फील्ड्स आपको स्ट्रक्चर में दिखेंगी, सब कुछ सेम रहने वाला है। स्ट्रक्चर में और टेबल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि एक में डेटा आता है सिर्फ रन टाइम में, एक में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इनके टी कोड्स तो आपको और क्लियर होगा। देखो टेबल देखने का टी कोड क्या है, SC16N, है ना। SC16N में जाते हो और जो टेबल देखना होता है देख लेते हो। मान लो आप एसी डोका देखते हो, ठीक है, तो ये एसी डोका का टेबल है। स्ट्रक्चर देखने का टी कोड क्या है, SC11। ये देखो अबैप डिक्शनरी। अब यहाँ पे हमें कौन सा देखना है, एसी डोका एंड डिस्प्ले। ये एसी डोका का स्ट्रक्चर है। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, सॉरी कहाँ गया, इसको फुल कर लेता हूँ। तो ये एसी डोका का स्ट्रक्चर है, दिस इज डिक्शनरी स्ट्रक्चर। और ये जो है एसी डोका का टेबल है। तो यहाँ पे क्या है, क्लाइंट, लेजर, कंपनी कोड, फिस्कल ईयर, ये टेबल है। और बिल्कुल यही आपको यहाँ दिख रहा है, लेजर, कंपनी कोड, फिस्कल ईयर, ये क्लाइंट है। ठीक है ना, ये देखो क्लाइंट, लेजर, कंपनी कोड, फिस्कल ईयर, सब कुछ वही है। अगर आप नीचे देखो लास्ट तक जाओ, लास्ट में क्या है यहाँ पे, डेटा फिल्टर वैल्यू फॉर डेटा एजिंग, और वही टेबल पे जाओ, ये देखो डेटा एजिंग ना। तो जो आपके टेबल में फील्ड्स हैं वही सब कुछ आपके स्ट्रक्चर में भी है। इट्स लाइक आपका परछाई समझ लो उसको। ठीक है ना, सिर्फ परछाई है, वो एग्जैक्ट सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्ट्रक्चर में डेटा आता है सिर्फ रन टाइम पे और फिर जाके टेबल में स्टोर होता है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आप डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हो, आपने बोला हम FB01 से एंट्री मारेंगे। तो FB01 पे गए, आपने हेडर वेडर दिया, आपने आइटम दिया। ठीक है, जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, आप जाके देखते हो कि टेबल अपडेट हो गया, टेबल एसी डोका में वैल्यू चली गई, यही होता है। लेकिन इसमें वैल्यू यहाँ तक पहुंचने के पहले और भी कुछ हुआ है। यहाँ पहुंचने के पहले ये आया है स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर एसी डोका का जो स्ट्रक्चर था पहले वहां आया है वैल्यू। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू दिया था आपने पहले ये स्ट्रक्चर में पहुंचा है, क्योंकि रन टाइम में पहले स्ट्रक्चर में जाता है। आप जब सेव कर रहे हो तो सेव क्लिक करते ही क्या हो रहा है, कुछ प्रोग्राम रन हो रहा है, जो आपने दिया है उसको सेव कर रहा है वो। ठीक है, मतलब कुछ प्रोग्राम रन हो रहा है, कुछ डेटाबेस अपडेट हो रहा है। तो डेटाबेस यहाँ अपडेट होने से पहले चीजें पहले स्ट्रक्चर में आएंगी। ठीक है ना, जब स्ट्रक्चर में आ जाएंगी, प्रोग्राम कंप्लीट जब हो जाएगा, तब वो डेटा आपको यहाँ पहुंचा देगा, यहाँ पे टेबल के अंदर। आपने देखा होगा पहले कि जब अपन डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं तो सिस्टम डॉक्यूमेंट पोस्ट करता है और लास्ट में मतलब फिर कुछ एरर आया तो रोक देता है, राइट। जैसे कि नंबर रेंज मिसिंग है, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, GL मास्टर डज नॉट एग्जिस्ट, या कंट्रोलिंग एरिया का नंबर रेंज नहीं मिला, समथिंग, रोक देता है। तो मतलब वो यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पे काम कर रहा है, वो स्ट्रक्चर में आ गया है और स्ट्रक्चर में वेरीफाई कर रहा है सब कुछ सही है कि नहीं। जब सब कुछ उसको ठीक लगा है तब वो टेबल में अपडेट किया और तब आपको डॉक्यूमेंट नंबर दिया उसने ना। कभी कभी आता है कि डॉक्यूमेंट अपडेट टर्मिनेटेड, जब पोस्ट करोगे तो आपको लिख के आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट टर्मिनेटेड, मतलब डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये तब आता है जब आपके पास नंबर रेंज ना हो।
सिस्टम में कोई नंबर नहीं मिल रहा तो आता है डॉक्यूमेंट अपडेट टर्मिनेटेड। लेकिन जैसे ही सेव किया था तो वो यहाँ गया था, स्ट्रक्चर तक पहुंचा था, सब कुछ चेक करने के बाद देखा कि भाई यहाँ पे अपडेट करने जा रहे हैं तो नंबर जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन वो यहाँ तक तो आया ही स्ट्रक्चर में। तो रन टाइम में स्ट्रक्चर में आता है, और जब सक्सेसफुल हो जाता है, रन टाइम खत्म हो जाता है, तो वो टेबल में चला जाता है। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है, टेबल क्या है, बोलो। यस सर। सर तो सब कुछ पहले स्ट्रक्चर में जाएगा, उसके बाद टेबल में जाएगा, एंड स्ट्रक्चर टेबल की परछाई है। हाँ बोले। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इसमें हाफ वर्किंग करोगे तो वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा ना, सिस्टम यहाँ पे कुछ कुछ वैलिडेशन है, चेक है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है कि नहीं, बैलेंस जीरो हो रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट टाइप आपने बराबर लिया कि नहीं, अकाउंट टाइप अलाउड है कि नहीं। नहीं रहेगा नहीं, स्ट्रक्चर रन टाइम है। आपने सेव बटन पे क्लिक किया, इमीडिएटली प्रोग्राम रन हुआ, रन टाइम मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है। प्रोग्राम रन होते ही तुरंत मिल गया कि ये प्रॉब्लम है तो वो रोक देगा, रोक गया प्रोग्राम तो आपके स्ट्रक्चर से बाहर हो गया वो। आप पहले फिक्स करो, फिर जैसे ही सेव बटन करोगे फिर से स्ट्रक्चर में आया, फिर से टेस्ट हुआ, अगर एरर मिल गया तो प्रोग्राम रुक गया, प्रोग्राम रुक गया तो आपके स्ट्रक्चर से बाहर हो गया वो, है ना। जैसे हम लोग वहां पे देखे थे, हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, याद है, वैलिडेशन सब्स्टिट्यूशन, तो वो पोस्टिंग से पहले होता है और एंट्री के बाद होता है। इंटर कर दिया, जब सेव करते हो तब वो सब्स्टिट्यूट करता है अपडेट करने से पहले। तो बेसिकली वो स्ट्रक्चर में आता है और वहां पे वैल्यू चेंज करता है और फिर एसी डोका में जाता, टेबल में जाता है। मतलब इन बिटवीन स्ट्रक्चर है, जब भी प्रोग्राम चलता है तो पहले स्ट्रक्चर पिक्चर में आता है और फिर जाके टेबल में अपडेट होता है।